प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा की। उन्होंने किस प्रकार से बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित किया और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके बाद में उत्तरी भारत के जो जितना भी क्षेत्र था उसके ऊपर अंग्रेजों का करीब करीब अधिकार हो चुका था। अब अंग्रेजों के सामने जो बड़ी चुनौती थी वो मराठा शक्ति नजर आती थी उनको कि उनका मुकाबला करने के लिए बड़ी शक्ति अब मराठा ही बची हुई थी। तो मराठों की शक्ति को क्षीण करने के लिए उन्होंने तरकीब लगाई और मराठों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए वो लालायित हो गए। इसी आधार पर अंग्रेज और मराठों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया, क्योंकि उनको ये लगता था कि दक्षिणी भारत में यानी संपूर्ण भारत के ऊपर जब हम अपना आधिपत्य करेंगे तो इस मराठा शक्ति को कमज़ोर करना पड़ेगा, इसको हराना पड़ेगा। यही शक्ति उस समय प्रमुख रूप से उभर रही थी। लेकिन देखो 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। इसमें मराठों की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। उनको कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहे थे, लेकिन ये जो 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसके बाद में ये मराठा शक्ति कमज़ोर हो गई और इस अवसर का लाभ अंग्रेजों ने उठा लिया। कब? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध इनके मध्य हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई और इसका लाभ अंग्रेजों को मिलने लगे। अब अंग्रेज कुछ ना कुछ योजना या बहाना ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार से मराठा शक्ति को कमज़ोर किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या किया। अंग्रेजों और मराठों को अपना अवसर ढूंढने का मौका मिल गया, क्योंकि 1761 में इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई थी और ये मराठों को कमज़ोर करने की जो के अवसर थे वो ढूंढने लगे। ठीक है, लेकिन देखो 1772 ईस्वी में उस समय पेशवा मराठों का माधवराव सिंधिया था और 1772 ईस्वी में माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से अंग्रेजों को एक अवसर मिल गया। माधवराव सिंधिया के बाद में नारायण राव जो था वो उसका भाई था, वो पेशवा बना। लेकिन माधवराव का जो चाचा था पेशवा रघुनाथ राव, ठीक है ना, ये रघुनाथ राव पूर्व पेशवा का चाचा था। ये भी पेशवा बनना चाहता था। ठीक है, अब ये अवसर अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया, रघुनाथ राव का साथ देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और
कब? 6 मार्च 1775 ईस्वी में अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में एक संधि हो गई, जो सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि में देखो क्या क्या तय किया गया। अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनने में मदद करेंगे, ये शर्त तय हुई। अंग्रेजों ने इसको रघुनाथ राव को कहा कि हम मराठों का पेशवा आपको ही बनाएंगे, हम मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो ये बात तय हुई। पेशवा ने अंग्रेजों को बेसिन, लाल सेठ व सूरत को लगान का आधा भाग देगा। तो अंग्रेजों ने तो क्या कहा कि हम आपको पेशवा बनाने में मदद करेंगे। फिर पेशवा ने क्या शर्त रखी कि मैं आपको कहाँ की, लाल सोट है, बेसिन है, सूरत है, ठीक है ना, इसमें जितना भी लगान प्राप्त होता है उसका आधा भाग मैं आपको दूंगा। आपको मतलब अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया कि अगर आप मेरे को पेशवा बना देंगे तो मैं ये जो 3 क्षेत्र हैं, उस समय जो आर्थिक स्थिति से भी मजबूत थे, बेसिन है, लाल सोट है, सूरत है, इसमें जितना भी लगान प्राप्त होगा उसका आधा लगान अंग्रेजों को दूंगा, ठीक है ना। ये शर्त तय होगी। इस संधि ने मराठों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। और जो ही ये संधि हुई, सूरत की संधि, तो इससे तय हो गया कि अंग्रेजों में और मराठों के बीच में अब संघर्ष शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इनका जो प्रथम युद्ध प्रारंभ हुआ, इसके भी कारण है, इनका संघर्ष होने का कारण तो हमें पढ़ ही लिया है। अंग्रेज मराठा प्रथम युद्ध, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, कब से कब तक हुआ ये? 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी तक। 1775 से अंग्रेजों और मराठों का पहला जो युद्ध है वो 1775 से लेकर के 1782 तक लड़ा गया। ये संघर्ष चला इनका दोनों के बीच में। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेना संगठित मराठा सेना से परास्त हुई। यानी जो प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष था उसमें पहली हार, यानी प्रथम युद्ध में हार किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। अंग्रेजों को 29 जनवरी 1779 ईस्वी को बड़गांव की संधि करनी पड़ी, जो अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि मानी गई थी। और इस संधि में अंग्रेजों द्वारा विजित प्रदेश, यानी अंग्रेजों ने जो भी प्रदेश जीत लिए थे वो प्रदेश वापस मराठों को लौटाना पड़ा। इसके साथ ही रघुनाथ जो राव था, जो अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी, उसको पूना दरबार के हवाले करने का वचन दिया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के द्वारा 41,000 रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में देना तय हुआ। ये किसमें तय हुआ? बड़गांव की संधि 29 जनवरी 1779। 29 जनवरी 1779 में बड़गांव की संधि की गई।
ठीक है। इसमें इस संधि में अंग्रेजों ने जो मराठों के क्षेत्र जीते थे, विजय प्राप्त की जिन क्षेत्रों में, उनको वापस लौटाना पड़ा। अंग्रेज़ों को ये भी स्वीकार करना पड़ा कि वो रघुनाथ राव को पुनः दरबार में पेश कर देंगे, उनके हवाले कर देंगे, ठीक है। और अब 41,000 रुपये युद्ध के अर्जाने के रूप में अंग्रेज़ों को देना पड़ा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रथम जो मराठा अंग्रेज़ों का जो संघर्ष है वो समाप्त हुआ। ऐसे ही देखो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, - 1802 से 1805 ईस्वी तक ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध हुआ। इस संघर्ष का देखो कारण क्या था। लॉर्ड वेलेस्ली को साम्राज्यवादी उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षी के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठा जो सरदार थे उनमें आपसी द्वेष करवा दिया। इस संघर्ष में मराठा सरदारों ने अलग अलग अंग्रेजों से युद्ध किया, यानी एकजुट नहीं हुए, अलग अलग हो गए। उनमें आपस में वेलेस्ली ने अपनी मतलब महत्वाकांक्षी से उनको आपस में उनके बिखराव कर दिए गए। और जितने मराठा सरदार थे उन्होंने दूसरे इसमें द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध में एकजुट होकर के युद्ध नहीं लड़ा, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों से युद्ध लड़ा, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, बंदी जो संगठन में शक्ति है, ठीक है, बंदी बारी जो है वो ताकतवर होती है और जो बिखरी हुई जो बाहरी है वो ताकतवर नहीं होती है। ये यहाँ दूसरे मराठा युद्ध में अलग अलग होने से इनकी मतलब जो शक्ति थी, ताकत थी, वो कमज़ोर हो गई और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, ठीक है। अलग अलग युद्ध करने से मराठा अंग्रेजों से हार गई। दक्षिण भारत में भोंसले ने संघर्ष किया और 1803 ईस्वी में अंबर गांव के युद्ध में भोंसले पराजित हो गए अंग्रेजों से। उन्होंने 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेजों से देवगांव की संधि की। ठीक है, 1803 में। दिसंबर 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि की किसने? भोंसले ने। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है। इसी प्रकार से लालवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पराजित हो गया और 30 दिसंबर 1803 ईस्वी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होगी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि। ठीक है, कब? 30 दिसंबर 1803 ईस्वी। किन किन के मध्य? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है। अब देखो, होलकर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष बिना निर्णय से रहा, यहाँ किसी की भी हार पराजय नहीं हुई। फिर भी दोनों पक्षों के मध्य जनवरी 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि हुई। ठीक है, तीसरी संधि है राजघाट की संधि।
तो इस प्रकार से मतलब ये जो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध है उसमें अंग्रेजों की विजय हुई और मराठे जो अलग अलग लड़ रहे थे उनकी पराजय हो गई। और उनके साथ साथ ये देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को हो गई सिंधिया से। फिर सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे जो होलकर थे उन्होंने भी युद्ध किया, लेकिन उनके युद्ध का जो कोई निर्णय नहीं निकला। निर्णय नहीं निकलने के बाद में भी उसने 1806 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ राजघाट की संधि कर ली। अब इस संधि के अनुसार देखो होलकर ने चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ दिया। चंबल नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसके ऊपर होलकर का अधिकार था। और इस युद्ध के बाद में इस होलकर ने चंबल नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो छोड़ दिया। अब कहने का मतलब, छोड़ने का मतलब अंग्रेजों के अधीन हो गया वो इसके बाद देखो तथा राजपूताना में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करने का भी वचन दिया। होलकर ने ये भी वचन दिया अंग्रेजों को कि राजपूतों के साथ जो भी हस्तक्षेप है उनमें मैं उनके साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। ये बातें इस द्वितीय विश्व युद्ध में राजघाट की संधि में तय हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो युद्ध है वो तीसरा युद्ध है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध, इसमें भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता बनाए रखने के लिए 13 जून 1817 ईस्वी को पेशवा के साथ तथा 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया को अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और इस संधि का अपमानित बंधन तोड़ने के लिए मराठों ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। ये तीसरा युद्ध जो है इन्होंने जो अपमानजनक संधि की थी मराठों ने, उसका बदला लेने के लिए इन्होंने युद्ध छेड़ दिया गया। और लेकिन इस युद्ध में भी मराठों की पराजय हुई। और अंत में 18 जून 1818 को मेलकान ने पेशवा के साथ एक संधि कर ली, जिसके अनुसार पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। यानी जो तीसरा मराठा और अंग्रेजों का जो संघर्ष था उसमें मराठों की पराजय होने के बाद में अंग्रेजों ने मेलकान की संधि की उन मराठों के साथ। और उसमें उस संधि में तय किया गया कि मराठों का जो पेशवा पद है उसको समाप्त कर दो, ठीक है। उनके पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और 8 लाख की पेंशन देकर पेशवा को बिठूर भेज दिया गया, जहां पर 1852 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा फूट डालो और राज करो की नीति से मराठों को संघर्ष में पराजित किया। इस प्रकार से अंग्रेज और मराठों का जो संघर्ष है ये इन कारणों से चला। इनमें जो संधियाँ हुई है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। संधि की क्या क्या शर्तें थी इनके बारे में भी चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का जो मराठा जो शक्ति थी उसको भी क्षीण कर दिया, कमज़ोर कर दिया, उनको भी पराजित कर दिया। और दक्षिणी भारत का कुछ भाग है उसमें भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।